अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्रीकल्चर पे आज का हमारा टॉपिक है चने या जो भी फलीदार फसलें हैं उन पे फुलियर खादों के इस्तेमाल के ज़रिए पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा। नजरीन, आप जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है यहाँ पे दो तरह की अमूमन फसलें काश्त की जाती हैं। एक है सीरियल क्रॉप्स जिनमें गंदम, चावल, मकाई, बाजरा वगैरह आ जाते हैं, जिनको हम NP और K की फरामी के लिए बड़ी मिकदार में खादों की जो है वो बोरियों की शक्ल में हम ज़मीनी रस्ते से फराम करते हैं, तब जाके उनकी ये जो एक हाई पोटेंशियल जो यील्ड है वो हमें हासिल होती है और तब जाके वो हमें मुनाफा देती हैं। जबकि इसके बरक्स जो हमारी लेग्यूमिनस या फलीदार फसलें हैं इन पे हमारे मुल्क में ज़्यादातर किसी किस्म की खाद का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर भी इनमें हमें काफ़ी पैदावार और मुनाफा दे जाती हैं। इनका जो मुनाफा होता है वो रेंज में सीरियल क्रॉप से काफ़ी कम होता है, जबकि किसान जो है इन पे खादों का इस्तेमाल करने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि उनके ख्याल में इनके पैदावार क्योंकि इतनी है तो इस पे अगर हम 20-30 हज़ार खाद का इजाफी खर्च कर लें तो फिर हमें इनकी जो इनकम है और जो हमारा अखराजात हैं यानी इनपुट और आउटपुट वो बराबर हो जाए और हमें किसी किस्म का ख़ास मुनाफा से नहीं होगा। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। और अगर हम DAP, पोटाश और यूरिया की बड़ी मिकदार में बोरियों की शक्ल में फलीदार फसलों को फरामी शुरू कर भी दें तो जो इनका आउटपुट होगा वो बढ़ तो जाएगा, लेकिन क्योंकि इतनी 50-50 kg की शक्ल में अगर NP और K हम फराम करेंगे तो इनकी जो इकानमिक फिजिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी और जिन्हें हमारे खर्चात खादों के यानी ज़मीनी रस्ते से देने के बढ़ जाएंगे उतना ही हमारा इनपुट बढ़ेगा, आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। तो ये इनपुट आउटपुट तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा बराबर ही हो जाएंगे और ज़्यादा चांस नहीं है कि फलीदार फसलों पे हम ज़मीनी रस्ते से बड़ी मिकदार में खादों के किसी किस्म के अखराजात करके ज़्यादा मुनाफा हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर दूसरे रस्तों की तरफ जाएँ तो आज हम यही आइडिया देना चाहते हैं कि अगर जो हमारी फलीदार फसलें हैं इनको ज़मीनी रस्ते से जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है खादों की फरामी, तो अगर स्प्रे के ज़रिए हम फुलियर यानी मैनेजमेंट करके फुलियर तरीके से स्प्रे के ज़रिए अगर जो NP और K इज़ाए कबीरा हैं उनकी कुछ मिकदार और स्पेशली जो इज़ाए सगीरा हैं बोरान, जिंक, सल्फ़र हो गया, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, इनकी अगर हम फलीदार फसलों पे फुलियर मैनेजमेंट के ज़रिए यानी स्प्रे के ज़रिए फरामी शुरू कर दें तो इससे हमारी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा भी हो जाएगा और ये हमें फिजिबल भी होगा। क्योंकि जो हमारी फुलियर तरीका होता है उसमें क्योंकि एफिशिएंसी जो है खाद की फरामी की वो ज़्यादा होती है। यानी अगर हमें ज़मीनी रस्ते से खाद देनी है, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन देनी है, तो उसके लिए हम 50 kg का एक बैग यूरिया का डालेंगे जो हमें 2500 का पड़ेगा। जबकि इसके बजाय अगर हम सिर्फ 1 kg यूरिया के लिए 1 kg नाइट्रोजन ही है जो फुलियर के ज़रिए अगर हम अपनी फसल को फराम कर दें तो वो फुलियर के ज़रिए जो हमारी है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो नाइट्रोजन की कमी होगी वो उनकी पूरी कर देगी। इस तरह अगर हम पोटाश की बात करें तो 11,000 की 50 kg की जो बोरी है वो हम डालने के बजाय अगर हम सिर्फ 1 kg पोटाश जो फुलियर वाला है जो हमें 250 से लेके 1000 तक मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो डिपेंड करते हैं हम कौन सा लेते हैं, 250 लेके 1000 तक अगर हम सिर्फ 1 kg पोटाश ही अपनी फलीदार फसल पे स्प्रे कर दें तो इससे उन पे एक तो दाने में जो वज़न है उसमें भी इजाफा होगा, इसके अलावा जो उनका साइज़ है वो भी बढ़ेगा। जबकि जो पोटाश है वो एक फंजीसाइड का काम भी करती है। अक्सर हमारे जो थल के एरिया या बाकी जहाँ भी चने की फसल काश्त होती है पाश इलाकों में, सिंध में, पंजाब में, वहाँ पर अक्सर चने में अगीता और पशीता जलसाव देखने में आता है। यानी जो चने की फसल है उनमें एक सुर्ख रंग के कुछ पत्ते हो जाते हैं और वो पौधा तकरीबन बाद में मुकम्मल जल जाता है और इसके अलावा पैदावार में भी काफ़ी कमी वाक़ होती है। तीसरा, अगर हम पोटाश की जैसे मैं बता रहा हूँ अगर हम पोटाश का फुलियर तरीके से 1 kg भी 1 एकड़ पे चने पे स्प्रे कर दें किसी भी फलीदार फसल पे तो एक तो उनकी पैदावार में काफ़ी इजाफा होगा, दूसरा उनके जो फंजी साइड का भी वो पोटाश हमारे लिए काम करेगी और जो चने पे फसल यानी अगीता और पछीता जलसाव का जो होता है यानी फंगस का अटैक उसको ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी और चने की जो फसल की क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन ये पोटाश में इसलिए बता रहा हूँ कि हम फुलियर के ज़रिए देना ही फिजिबल है, क्योंकि जब हम फुलियर के ज़रिए खाद देंगे पोटाश वो हमें तकरीबन 250 से 1000 तक कास्ट पड़ेगी। जबकि अगर हम ज़मीनी रस्ते से चने की फसल को पोटाश की फरामी कर दें तो हमें 11,000 की बोरी पड़ेगी जो हमें चने की फसल में फिजिबल ही नहीं है। ये मैंने कुछ में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे NP और 2 चीज़ों में दी। इसलिए फास्फोरस के लिए भी हम NP और K का स्प्रे कर दें उसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगी, फास्फोरस भी आ जाएगी, पोटाश भी आ जाएगी। तो फुलियर के ज़रिए हम जो फास्फोरस चने की फसल में या किसी भी फलीदार फसल में इस्तेमाल करेंगे उससे भी दानों के जो तादाद और वज़न है उसमें इजाफा होगा। इस तरह दूसरी बात एक है, मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें भी अगर हम कम अज़ कम इज़ाए सगीरा जो हैं उनकी बात करें यानी जिंक, बोरान की, मैग्नीशियम की, आयरन की, सल्फ़र वगैरह की बात करें तो अगर हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो वहाँ भी ये इज़ाए सगीरा तो वहाँ भी हम ज़मीनी रस्ते से अक्सर नहीं देते। जितने भी इज़ाए सगीरा हैं वो अक्सर हम अपनी सीरियल क्रॉप्स में भी स्प्रे के ज़रिए फराम करते हैं। इसके अलावा बगात में भी हम कम ही ट्रेंड है कि हम इज़ाए सगीरा को ज़मीनी रस्ते से दें, इसके बजाय अक्सर बोरान का, जिंक का हम स्प्रे कर रहे होते हैं अपने बगात पे। तो अगर जो हमारी फलीदार फसलें हैं या चना वगैरह है इन पे भी अगर हम इज़ाए सगीरा का स्प्रे कर दिया जाए और साथ में अमीनो एसिड जैसे कि ज़ाबियान वगैरह हैं उनकी शक्ल में फराम कर दिए जाएँ तो इससे हमारे जो फलीदार फसलें उनकी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। दूसरी बात एक अहम ये बात है कि जो ये हमारी फलीदार फसलें होती हैं क्योंकि इनको NP और K यानी इज़ाए कबीरा की ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनकी एक ख़ास बात यह है कि इज़ाए कबीरा के मुकाबले में ये इज़ाए सगीरा के आगे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। यानी अगर इनको हल्की मिकदार में इज़ाए सगीरा ही कुछ फुलियर के ज़रिए मुहैया कर दी जाए तो इनकी पैदावार में हैरान कुन हद तक इजाफा मुमकिन है।
तो ये हमने जनरल तरीके से एक बताया कि अगर हाँ सिर्फ आपको एक नई चीज़ बताइए कि किस तरह से ज़मीनी रास्ते के बजाय अगर हम फुलियर के ज़रिए फलीदार फसलों की मैनेजमेंट करें तो ज़्यादा खर्च किए बगैर फलीदार फसलों की पैदावार में ज़्यादा इजाफा मुमकिन है, और इस तरह से ये हमारे लिए सीरियल क्रॉप्स जो हैं उनका अहम मुतबादिल बन सकती हैं। दूसरी बात ये कि इनके लिए स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो अगली वीडियोज़ में हम पेश करते रहेंगे। और आज की वीडियो में मज़ीद एक सवाल सिर्फ रह गया कि ये सब चीज़ें करने के लिए अगर हम अपने फलीदार फसलों के प्रोडक्ट कौन से चूज़ करें। तो पहली बात ये, अगर तो आपने सिर्फ अमीनो एसिड का स्प्रे करना है तो इज़ाबियान कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने NPK लेना है तो उसके लिए मार्केट में बहुत से मिल सकते हैं। इस तरह अकेली अगर पोटाश आपने देनी है अपनी फलीदार फसलों पे तो कैटलिस्ट वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर एक आसान हल और अगर चाहें तो जिस तरह इस बात है कि स्पीड फॉल हाई के है उसमें ये हो जाएगा कि N और P जो हैं उनकी 10% मिकदार आ जाएगी। इसी तरह पोटाश है उसकी 40% आ जाएगी, और मामूली मिकदार में उसमें बोरान, जिंक, आयरन वगैरह भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है, क्योंकि फलीदार फसलों को सिर्फ मामूली मिकदार में ही ग़िज़ाए सग़ीरा की ज़रूरत होती है। तो अगर इस तरह के हम कुछ और प्रोडक्ट यूज़ कर लें, इस तरह और भी मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले हमें काफ़ी से मिल जाएंगे कंपनी के, तो अगर ये हम सब यूज़ कर लें तो इस तरह से हमारी जो फलीदार फसलें उनको क्योंकि कम मिकदार में ग़िज़ाए सग़ीरा की ज़रूरत होती है वो भी पूरी हो जाएगी, साथ में हल्की फुल्की उनकी ग़िज़ाए कबीरा की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से उनकी जो पैदावार है उसमें हैरान कुन हद तक इजाफा मुमकिन है। शुक्रिया।